हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर गिरीश ठाकरे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल सिविल इंजीनियर पे। दोस्तों, मेरा ये चैनल उन लोगों के लिए खास है जो अभी सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री का स्टडी कर रहे हैं, और वो जो सिविल इंजीनियर है, फ्रेशर है, जिनको सिविल इंजीनियरिंग में बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है या जो चाहते हैं कि हमें बेसिक नॉलेज और मिले। आप सभी का मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे और मोटिवेट करता है कि और ऐसे नए नए वीडियो बेसिक नॉलेज आपको देने की कोशिश करने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स। वो कौन कौन से ड्राइंग्स है जिनको एक सिविल इंजीनियर को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम में आते हैं, और कौन कौन से ड्राइंग्स फॉलो करने होते हैं एक सिविल इंजीनियर को। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स क्या होती है, क्यों दी जाती है कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स, और इनमें कौन कौन से ड्राइंग्स शामिल होती हैं। तो पहले समझते हैं कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स क्या होती है। द कलेक्शन ऑफ फाइनल प्री कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स दैट रिप्रेजेंट द बिल्डिंग एज होल। तो दोस्तों, हमें जब कंस्ट्रक्शन करना होता है तो ऐसे ही बिना कुछ पेपर वर्क के तो नहीं बन पाएगी। इसके लिए कुछ प्लान होना चाहिए, कुछ ड्राइंग होनी चाहिए, कुछ ब्लूप्रिंट रेडी होनी चाहिए, जिससे हमें कंस्ट्रक्शन करने में आसानी होती है और मालूम पड़ता है कि कैसे कंस्ट्रक्शन करना है। तो गाइस, देखते हैं कि कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स पर एक सिविल इंजीनियर को काम करना होता है। पहला है आर्किटेक्चरल ड्राइंग। इसमें हमें साइड प्लान, वर्किंग प्लान, सेक्शन ड्राइंग्स, एलिवेशन ड्राइंग्स, इन सब ड्राइंग्स के ऊपर काम करना होता है। तो बारी बारी एक एक देखते हैं। साइड प्लान क्या होता है। साइड प्लान में हमें बिल्डिंग का प्लॉट एरिया, कंस्ट्रक्शन लिमिट्स, ड्राइववे, पार्किंग, लैंडस्केप, सराउंडिंग स्ट्रीट, ग्राउंड पे क्या क्या साइन लोकेशन है, ये हमें मालूम पड़ता है साइड प्लान में। तो दोस्तों, अगला है वर्किंग प्लान। वर्किंग प्लान यानी जो प्लान जीएफसी होते हैं, जीएफसी गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। आर्किटेक्ट द्वारा ड्राफ्टिंग और डिज़ाइनिंग करने के बाद जब फाइनल अप्रूव्ड होते हैं जो ड्राइंग, उनको वर्किंग प्लान कहते हैं। वर्किंग प्लान में फ्लोर प्लान, शेड्यूल, टिपिकल डिटेल्स, रूफ प्लान, ऐसे ड्राइंग्स होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है सेक्शन ड्राइंग्स। तो सेक्शन ड्राइंग्स में हमको ये बताया जाता है कि इंटीरियर यानी अंदर से ये ड्राइंग कैसे दिखेंगे, सेक्शन कैसे होगा। यह एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है जो कि ड्राइंग के बीच में कट करके आपको दिखाया जाता है कि उसकी डिटेलिंग्स कैसी होगी। लास्ट आर्किटेक्चरल ड्राइंग है एलिवेशन ड्राइंग्स। बिल्डिंग का एलिवेशन यानी आउटसाइड का व्यू इस ड्राइंग में दिखाई देता है दोस्तों। एलिवेशन में फ्रंट एलिवेशन, रियर एलिवेशन, राइट एलिवेशन और लेफ्ट एलिवेशन, ऐसे मेथड से ड्राइंग्स में हमें काम करना होता है। तो एलिवेशन ड्राइंग्स का पर्पज़ ही यही होता है कि हमें फिनिशिंग अपीयरेंस कैसा होगा ये समझना। तो दोस्तों, ये थे आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स का। स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हमें प्रोजेक्ट का आरसीसी कंसल्टेंट जो होते हैं वो देते हैं हमें। इससे हमें स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स में आरसीसी स्ट्रक्चर कैसे होगा, स्ट्रक्चर की डिटेल्स मालूम होती हैं। इसमें पहला है कि जनरल नोट्स। इसमें आरसीसी कंसल्टेंट ने जनरल कोड्स और बायलॉज ऑफ बिल्डिंग्स मेंशन किए होते हैं। जनरल नोट्स में ग्रेड ऑफ सीमेंट, कंक्रीट ग्रेड, लैपिंग लेंथ, क्यूरिंग टाइम, डिज़ाइन क्राइटेरिया, ये सब की डिटेल्स दी होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट है एक्सकवेशन ड्राइंग्स। एक्सकवेशन ड्राइंग्स रिप्रेजेंट करती हैं फुटिंग के एक्सकवेशन, डायमेंशन, विड्थ को, कॉलम की पोजीशन को। इसके लिए हमको एक्सकवेशन ड्राइंग्स पे काम करके ये सब चीज़ें जाननी होती है। नेक्स्ट है कॉलम लेआउट। तो इनमें कॉलम का डिटेल दिया जाता है, जैसे कि कॉलम की साइज़, कॉलम का रेनफोर्समेंट, कॉलम कवर, कॉलम पोजीशन, कॉलम का ओरिएंटेशन, जिससे हमें साइड पे काम करने के लिए आसानी होती है। नेक्स्ट है प्लिंथ बीम लेआउट। इसमें प्लिंथ बीम का डायमेंशन, पोजीशन, सेक्शन और रेनफोर्समेंट का डिटेल दिया होता है। नेक्स्ट है लिंटल। लिंटल में भी दोस्तों पोजीशन, सेक्शन और डिटेल ऑफ रेनफोर्समेंट ये सभी दिया होता है। नेक्स्ट है रूफ बीम एंड शटरिंग लेआउट। तो इसमें रेनफोर्समेंट दिया जाता है, डिटेल्स दिया जाता है रूफ बीम का, उनका सेक्शन दिया जाता है, शटरिंग का ड्राइंग दिया जाता है, डिटेल्स दी जाती है, जिसमें एक इंजीनियर को एज पर ड्राइंग वो काम को एग्जीक्यूट करना होता है। आखिरी है रूफ स्लैब लेआउट।
तो इसमें भी रिइंफोर्समेंट ऑफ स्लैब सेक्शन और स्लैब के कटआउट या कोई ओपनिंग है स्लैब में, ये मेंशन किया जाता है। स्टेयरकेस की भी डिटेल्स यही स्लैब लेआउट में होती है दोस्तों। तो ये थे स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स की डिटेल्स। आगे चलते हैं, हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट ड्राइंग है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स में इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स, लोकेशन ऑफ स्विचेस, लाइट्स आदि की डिटेल्स दी होती है, जिससे हमें काम करना होता है। वायरिंग कैसे करनी है, कितने स्क्वायर mm की वायर यूज़ करनी है, ये सब डिटेल्स, सब स्टेशंस, ट्रांसफार्मर जैसी डिटेल्स इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स में मेंशन होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट है प्लम्बिंग ड्राइंग्स। तो इनमें लोकेशन ऑफ सैनिटरी, पाइपिंग, वाटर सप्लाई डायग्राम, सिस्टम दिया जाता है। कंसील बाथरूम का लेआउट कैसे रहेगा, क्या क्या फिटिंग्स आएंगी, डाउन टेक का डिटेल्स क्या रहेगा, ये सब इसमें दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है फिनिशिंग ड्राइंग्स। इसमें फ्लोरिंग पैटर्न्स, पेंटिंग का कलर्स, फॉल सीलिंग का शेप, प्लास्टरिंग का टेक्सचर, एलिवेशन की डिज़ाइनिंग, ये सब डिटेल्स की जानकारी फिनिशिंग ड्राइंग्स में होती है। आखिरी ड्राइंग है दोस्तों फायर फाइटर। इन ड्राइंग्स में फायर होज, फायर पॉइंट, स्प्रिंकलर, वाटर आउटलेट्स, इनकी डिटेल्स शामिल होती हैं। फायर प्रोटेक्शन प्लान और फायर सेफ्टी सिस्टम के हिसाब से काम करने के लिए ये ड्राइंग्स दी जाती हैं दोस्तों साइड पे। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है मेरी जानकारी अच्छे से देने की। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मैं नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों मैंने मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, ताकि आप मुझे कॉल कर सकें और आपको कौन से टाइप्स के वीडियो चाहिए, कौन से पॉइंट के वीडियो चाहिए, और अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, कुछ कन्फ्यूजन होगा, तो आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन करके पूछ सकते हैं दोस्तों। वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।